गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको सपोर्ट जो एमसीएल और डब्ल्यूसीएल के एग्जाम में पूछी जाने वाली है उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की क्लास ले रहा हूं, जिसमें से जो कोल माइंस रेगुलेशन सीएमआर जो 2017 का जो रेगुलेशन 1, 2, 3 पर जो डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं जो विगत वर्ष में आए हुए हैं और 1, 2, 4 जो रेगुलेशन है उस पर जो डिपेंडेंट क्वेश्चंस है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूं। तो ये जो आपकी इस कैंप है जिसके बारे में आप कल स्टडी किए थे उसके की नंबर और की पॉइंट को, साथ ही जो है ये सेटिंग ऑफ सपोर्ट है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। इस जो दो रेगुलेशंस की जो चर्चा करना है उसके जितने भी क्वेश्चंस विगत एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, आप लाइक कर दिए होंगे, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले होंगे। तो आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कल डील कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है, मेरे कर्सर के साथ अपने नजर को मूव करने का कोशिश कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग ऑफ स्कैम्प। स्कैम्प यानी कि स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान को प्रिपेयरिंग करते समय कौन सी पॉइंट को कंसिडर नहीं की जाती है। ऑप्शन ए जियो टेक्निकल डाटा, ऑप्शन बी मेथड ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, ऑप्शन डी गोफ मैनेजमेंट सिस्टम। आप जब स्कैम्प जो रेगुलेशन 1, 2, 3 है उसका 1 सब रेगुलेशन आप पढ़ते हैं तो उसमें ये कही गई है कि जियो टेक्निकल डाटा यानी कि जो आप सैंपल लेकर के जो एनालिसिस करते हो उसमें कितनी रॉक का थिकनेस है, कितना कोल का थिकनेस है, रॉक का स्ट्रेंथ क्या है, कोल का स्ट्रेंथ क्या है, रॉक में पानी की मात्रा कितनी है, आदि सब जानकारियां मिलती हैं जिसको आप जियो टेक्निकल डाटा बोलते हो। आप किस मेथड से कोल सेम में डेवलपमेंट कर रहे हो वो मेथड ऑफ डेवलपमेंट कंसिडर करनी पड़ती है जब आप स्कैम्प तैयार करते हो। तो कोयला को किस तरीके से आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो वो आपको दिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है जब आप स्कैम्प तैयार करते हो। लेकिन गोफ मैनेजमेंट सिस्टम, आप गोफ को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो उसको इसमें जिक्र नहीं की गई है। स्कैम्प के लिए जरूरी है गोफ मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन जो है यहाँ पर उसमें जिक्र नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन डी को जो है टिक लगा के आगे की ओर बढ़ोगे फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जो विगत एग्जाम में आई हुई है स्कैम्प के तहत। आफ्टर प्रिपेयरिंग स्कैम्प, जब हम लोग स्कैम्प तैयार कर लेते हैं, द ऑनर एजेंट मैनेजर सबमिट द कॉपी ऑफ स्कैम्प टू एंड 2 के बाद डैश डैश है एंड हु चेंज मॉडिफाई देम। कहने का मतलब कि जब स्कैम्प तैयार कर लेते हैं तो ऑनर एजेंट मैनेजर सबमिट द कॉपी ऑफ स्कैम्प, स्कैम्प की जो कॉपी होती है वो किसके पास सबमिट करते हैं और वो कौन है जो उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास सबमिट करनी है और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास सबमिट करनी है स्कैम्प की कॉपी को और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ही उसको चेंज कर सकते हैं। सी नंबर कहता है एजेंट के पास सबमिट करनी है और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस उसमें चेंज कर सकते हैं। डी कहता है एजेंट के पास सबमिट करनी है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस उसमें चेंज कर सकते हैं। तो जब आप कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 123 का 1A जब पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि जो स्कैम्प की कॉपी है उसको रीजनल इंस्पेक्टर के पास सबमिट करनी पड़ती है और रीजनल इंस्पेक्टर ही जो है उसमें चेंजिंग या मॉडिफाई करने का आपको कह सकते हैं। तो ये आप बी नंबर ऑप्शन को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। बी को आप टिक लगा लिए होंगे, यहाँ पर बगल में आंसर भी आपको लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ स्कैम्प। स्कैम्प के फॉर्मुलेशन के दौरान कौन सी पॉइंट को कंसिडर नहीं करनी रहती है। ऑप्शन ए कहता है इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग रूफ रॉक को वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर और वेरी पुअर के रूप में क्लासिफिकेशन करते हैं, जो आरएमआर के बेस्ड पर होती है। उसी के साथ आप आरक्यूडी निकालते हो। तो ये जब क्लासिफिकेशन जो है इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन कहलाती है। लोकल जियोलॉजिकल कंडीशन, जो रॉक के अंदर जो जियोलॉजिकली डिस्टर्ब है, स्लिप है, फॉल्ट है, डाइक है, उसके आधार पर जो उन पॉइंटों को कंसिडर करते हुए आप स्कैम्प को फॉर्मुलेट करते हो। सिस्टम ऑफ वर्किंग, जो काम करने का जो सिस्टम है उसको कंसिडर करना रहता है। जो पास्ट एक्सपीरियंस है काम करने का, कि कौन सी सपोर्ट क्या बिहेवियर करेगी, किस तरह से जो है वो लोड ले सकती है, तो वो जो काम करने की पास्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, किस लेवल का आप मैकेनाइजेशन कर रहे हो, तो उसको भी ध्यान रखते हैं हम लोग। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, फिर से मैं एक बार और डाल दूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि सपोर्ट द्वारा रूफ रॉक का कितना लोड बियर कर ले रहा है, वही रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाती है, जिसके लिए फॉर्मूला मैं दे चुका हूं, फिर आपको बता दूंगा। तो इसको कंसिडर हम लोग स्कैम्प तैयार करते समय करते तो हैं, लेकिन इस रेगुलेशन के तहत इसमें बताई गई नहीं है। तो जो स्कैम्प रेगुलेशन 123 का जो 2 सब रेगुलेशन है उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर आंसर डी को आप इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आने के चलते आप इसको टिक लगाइएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन द सपोर्ट प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्पेसिफाई। सपोर्ट प्लान में क्या स्पेसिफाई नहीं होता है। ए टाइप ऑफ सपोर्ट, बी स्पेसिफिकेशन ऑफ सपोर्ट, सी इंटरवल ऑफ सपोर्ट, डी हाइट ऑफ द गैलरी। तो सपोर्ट प्लान में यहाँ पर जब आप रेगुलेशन की चर्चा करते हैं तो टाइप ऑफ सपोर्ट जो होती है वो आपको दिखानी है, बतानी है कि कौन सी प्रकार का आप सपोर्ट लगा रहे हैं। कॉग लगा रहे हैं, प्रॉप लगा रहे हैं, क्रॉस बार लगा रहे हैं, रूफ बोल्ट लगा रहे हैं, रेजिन कैप्सूल लगा रहे हैं, सीमेंट कैप्सूल लगा रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकेशन ऑफ सपोर्ट में जो कि हम लोग सपोर्ट का जो मोटाई या फिर डायमीटर कहा जाए या लेंथ कहा जाए या फिर जो है क्या रखा जाएगा, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ सपोर्ट कहलाती है। इंटरवल ऑफ सपोर्ट, एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच की दूरी या एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, वो इंटरवल ऑफ सपोर्ट उसमें दिखाई जाती है। हाइट ऑफ द गैलरी, हाइट ऑफ गैलरी यहाँ पर हम लोग जनरली नहीं शो करते हैं, स्पेसिफाई नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लोगों को रूफ रॉक लोड निकालनी पड़ती है तो उसमें हमको डब्ल्यू की विड्थ ऑफ गैलरी या हाइट ऑफ गैलरी की जरूरत पड़ती है, जो कि ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ गैलरी की चर्चा इसमें नहीं की गई है, इसलिए ये जो डी है वो मिसमैच्ड ऑप्शंस दिख रही है। वो अब 123 का 2 में इसकी जिक्र की गई है। आप आंसर डी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, द डैश डैश सेल एट लीस्ट डैश डैश डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी ऑपरेशन सबमिट ए कॉपी ऑफ सपोर्ट प्लान टू डैश डैश। यहाँ पर 3 ब्लैंक्स दी हुई है, तीनों ब्लैंक्स में 3 वर्ड आपको डालनी है जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि डैश डैश सेल एट लीस्ट डैश डैश डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, यानी कि वो कौन है जो कितने दिन पहले जो आप ऑपरेशन चालू करने वाले हैं, काम चालू करने वाले हैं, उसके कितने दिन पहले, उसको चालू करने के कितने दिन पहले जो आप स्कैम्प तैयार करते हैं, सपोर्ट प्लान तैयार करते हैं, सपोर्ट प्लान का जो कॉपी है उसको किसके पास आप सबमिट करेंगे। तो कौन तैयार करेगा, कितने दिन पहले तैयार करेगा और किसके पास सबमिट करेगा, ये 3 प्रश्न इसमें पूछी गई है। तो कौन तैयार करेगा, ऑप्शन ए में दिया है ऑनर तैयार करेगा 14 दिन पहले, काम चालू करने के 14 दिन पहले जो है आपको रीजनल इंस्पेक्टर के पास उसकी कॉपी को सबमिट करनी है। तो यहाँ पर
ऑप्शन ए आपको करेक्ट शायद नहीं लग रही है। ऑप्शन बी में आ जाइए, एजेंट और मैनेजर तैयार करेंगे, 14 दिन पहले तैयार करेंगे और रीजनल इंस्पेक्टर के पास उसकी कॉपी को सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको ये भी जो है एजेंट और मैनेजर नहीं तैयार करते हैं दोनों मिलकर के। यहाँ पर सी में ऑप्शन देखिए, मैनेजर तैयार करेंगे और 30 दिन काम चालू करने के 30 दिन पहले तैयार करेंगे और उसको सीएम के पास सबमिट करेंगे। तो ये भी जो है आपको नहीं लग रही है। जो आपकी रेगुलेशन सब 1 2 3 का मैं जो रेफरेंस के रूप में लिख दिया हूं कि 3 नंबर में बताया गया है कि जो सपोर्ट प्लान होती है वो मैनेजर तैयार करेंगे और काम चालू करने के 30 दिन पहले उसको तैयार करते हैं और उसको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास सबमिट करते हैं उसकी कॉपी को। तो ऑप्शन डी को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 1 2 3 का सब रेगुलेशन 3 में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस मैनेजर शैल नॉट हैंड ओवर कॉपीज ऑफ सपोर्ट प्लान एंड स्केचेज। तो इनमें से कौन सी पर्सन है जो मैनेजर, इनमें से कौन पर्सन है, इन विच द फॉलोइंग पर्संस मैनेजर शैल नॉट हैंड ओवर कॉपीज ऑफ सपोर्ट प्लान एंड स्केचेज। तो मैनेजर जो है नहीं हैंड ओवर करते हैं किसको, सपोर्ट प्लान या और स्केचेज को। इसमें से कौन पर्सन है जिसको मैनेजर हैंड ओवर नहीं करते हैं, देते नहीं है। तो प्रश्न ये पूछ रही है कि ए असिस्टेंट मैनेजर को नहीं देते हैं जो स्केच प्लान की कॉपी है, ओवरमैन को नहीं देते हैं, माइनिंग सरदार को नहीं देते हैं, नन ऑफ द एबव। तो यानी कि ऊपर में से किसी को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो आपको होगी नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जिसको वो नहीं देते हैं। तो सभी को देते हैं, कहने का मतलब नॉट हैंड ओवर लिखा हुआ है तो असिस्टेंट मैनेजर को देते ही है, ओवरमैन को देते ही है, माइनिंग सरदार को देते ही है। तो ऊपर में से कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं देते हैं, यानी सभी को देते हैं। तो टी को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जो रेगुलेशन आपकी रेफरेंस के रूप में लिखा हूं 1 2 3 का जो 4 नंबर सब रेगुलेशन है उसमें इसकी चर्चा की गई है कि मैनेजर किसको हैंड ओवर करते हैं सपोर्ट प्लान की कॉपी को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, इन सपोर्ट प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इंटर आलिया सिस्टम ऑफ। तो यहाँ पर जो सपोर्ट प्लान होती है उसमें कौन सी कंसिडर इंटर आलिया जो सिस्टम होती है उसमें कौन सा चीज जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो सपोर्ट प्लान में नॉट इंक्लूड की जाती है। देखिए ए नंबर, मॉनिटरिंग ऑफ सपोर्ट परफॉर्मेंस। सपोर्ट परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है उसमें तैयार किया जाता है, शो करनी रहती है तो इंक्लूड करना रहता है। रीसेटिंग ऑफ सपोर्ट, आप एक बार सपोर्ट सेट कर दिए हो फिर से उसको ढीला होने पर रीसेट करने का काम करते हो, तो ये रीसेटिंग ऑफ सपोर्ट भी उसमें इंटर आलिया सिस्टम में शामिल की गई रहती है। मेजरमेंट ऑफ स्टार्टअप बिहेवियर, स्टार्टअप बिहेवियर किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसका भी मेजरमेंट आप करते हो, जो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें टेलटाल, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, बहुत सारे सेंसर्स आते हैं। तो ये जो स्टार्टअप बिहेवियर मूवमेंट को मेजरमेंट करने के लिए स्टार्टअप इक्विपमेंट मूवमेंट इक्विपमेंट्स आते हैं, उनको एक लिस्ट बना करके आपको तैयार करके रखनी होगी। प्रोविजंस ऑफ टेम्पररी सपोर्ट, जो टेम्पररी सपोर्ट का जो प्रोविजंस है, जैसे ही आप न्यूली एक्सपोज्ड रूफ तैयार होती है, फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ जो होती है उसमें आप टेम्पररी सपोर्ट लगा करके ही फिर आप आगे की काम को प्रारंभ करने का बात कही गई है, जो आपको सपोर्ट प्लान में इंक्लूड करना रहता है। रिप्लेसमेंट ऑफ रूफ बोल्ट, जो आप रूफ बोल्ट जो लगाते हो उसका रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो क्या, तो यहाँ पर इसमें नॉट इंक्लूड इसी में जो है कही गई है कि रूफ बोल्ट का रिप्लेसमेंट आप शायद नहीं करते हो। प्रॉप और कॉग और अन्य सपोर्ट्स का रिप्लेसमेंट तो करते हो लेकिन रूफ बोल्ट का रिप्लेसमेंट नहीं करते हो। हाँ, अगर कोई फेलियर होती है तो उसके जगह पे बगल में दूसरी रूफ बोल्ट लगाते हो, लेकिन जो है इसमें जिक्र नहीं की गई। विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट, विथड्रॉवल ऑफ सपोर्ट किस तरीके से सपोर्ट का खोला जाएगा वो उसकी चर्चा इसमें सिस्टम में की गई है। तो क्लीनिंग ऑफ फॉल ग्राउंड, फॉल ग्राउंड आपको जो गिरी हुई ग्राउंड रहती है, रूफ फॉल हो गई रहती है, उसका रास्ते में आप क्लीनिंग करने की जो जिक्र है वो भी
जो है उसमें बताने की बात कही गई है, जो सपोर्ट प्लान आप तैयार करते हो। तो यहाँ पर आप जो आंसर सी है वो आपको दिख रही है मिसमैच सिस्टम, तो वो मिसमैच ऑप्शंस, तो आप जो है इन सपोर्ट प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इंटर आलिया सिस्टम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रूफ बोल्ट ही जो है आनी चाहिए। तो 123 का जो क्वेश्चन सब रेगुलेशन आपका 6 है उसमें इसकी जिक्र की गई है, तो आंसर सी को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हो फ्रेंड्स। तो आपने ये देखा कि जो स्कैम्प थी, स्कैम्प के तहत जो है आप बहुत सारे क्वेश्चंस का जो कलेक्शंस था, जो 8 नंबर क्वेश्चन थे वो आपको जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी कलेक्शन में आप कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए जो आपके सामने 124 जो सेटिंग ऑफ सपोर्ट है, सेटिंग ऑफ सपोर्ट का जो की वर्ड और की नंबर्स हैं उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ बोर्ड में भी आकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सेटिंग ऑफ सपोर्ट के की वर्ड और की नंबर को आप अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन जो सब रेगुलेशन 1 है उस उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए जो इंपॉर्टेंट सब रेगुलेशन है उन्हीं को आपके सामने लाके कीवर्ड के रूप में रखा हूं। तो जब आप प्रॉप को किसी लूज ग्राउंड या फिर सैंड पर खड़ा करने का काम करते हो तो उसको एक आप मजबूत सरफेस देते हो, जिसके लिए एक फ्लैट बेस पीस तैयार करते हो। इस फ्लैट बेस पीस की जो साइज होनी चाहिए उसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी, चौड़ाई जो होगी विड्थ जो होगी वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी, और जो लेंथ होगी वो 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। तो ये जो है वैल्यू आपको याद करके रखना है फ्लैट बेस पीस का, जिसकी क्यूबिकल शेप में आप तैयार करते हो। 5, 25, 75 आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर में जिक्र की गई है कि जब आप प्रॉप को रूफ से टाइट करते हो तो एक लीड लगाई जाती है, जिसको पाटा भी हिंदी में बोलते हैं। तो लीड की जो विड्थ होगी वो जो प्रॉप का डायमीटर होगा उससे कम नहीं होगा, प्रॉप के डायमीटर से बड़ा ही रहेगा। लीड जो पाटे कहते हो उसका, उसकी जो मोटाई रहेगी वो 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी, और साथ में जो उसका लंबाई होगा वो 50 सेंटीमीटर से कम लंबाई का नहीं रहेगा, यानी 50 से अधिक ही रहेगा। तो आपको याद रखनी है नॉट लेस देन डाया प्रॉप थिकनेस नॉट लेस देन 8 सेंटीमीटर एंड नॉट लेस देन 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो वे हो गई आपकी लीड की पाटे की स्ट्रक्चर जो आप प्रॉप के ऊपर रूफ से टाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो ये लीड के बारे में जाना। 4 नंबर जो होती है बार, मैं यहाँ पर लीड की पिक्चर जो है ड्रॉ करके आपको बताने वाला हूं कि कैसे उसको टाइट करने की काम की जाती है। और यहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं थिकनेस और डायमीटर के बारे में जो है कंफ्यूजन होती है, तो उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो आप रूफ के पास जो टाइट करने का काम करते हो, रूफ के पास टाइट करने का काम करते हो, ये आपकी फ्लोर है, ये आपकी रूफ है, ये रूफ है और ये आपका फ्लोर है। इसमें जब आप प्रॉप लगाने का काम करते हो तो ये प्रॉप आपने खड़ा किया, और इसमें जो है इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है ये थिकनेस की हो गई। ये जो सबसे कम थिकनेस, यहां भी थिकनेस दिखाई दे रही है, यहां भी थिकनेस दिखाई दे रही है, तो ये जो है थिकनेस हो गई, जिसके बारे में ये कहा गया है कि थिकनेस जो होगी वो कितनी होगी, नॉट लेस देन 8 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गई थिकनेस की, जिसकी कम ऊंचाई वाली जो भाग पोर्शन होती है उसकी बात कर लिए। ये आपके लीड है, लीड है। तो यहां पर आपको सामने से सेक्शन ही दिखाई दे, जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये जो लंबाई है जिसकी आप 50 सेंटीमीटर से 50 सीएम से आप जो है कम नहीं रखोगे, तो ये इसकी लंबाई की आपने जो है बात कर ली, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रखोगे। लेकिन यहाँ पर जब चौड़ाई की बात करते हो तो चौड़ाई जब आप देखोगे तो चौड़ाई देखने के लिए आपको 3 डायमेंशन में मैं इसको ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो चौड़ाई रहती है ये आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये जो चौड़ाई रहेगी ये वाली चौड़ाई पोर्शन डाया ऑफ प्रॉप से कम नहीं होगा।
डाया ऑफ प्रॉप से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन। ये डाया ऑफ प्रॉप है। डाया ऑफ प्रॉप से जो इसकी विड्थ होगी, डाया ऑफ प्रॉप से विड्थ जो है कम नहीं होगी। विड्थ नॉट लेस देन डाया ऑफ प्रॉप। तो ये आपने देखा कि विड्थ के बारे में, लेकिन थिकनेस के बारे में मैं बोर्ड पे इसीलिए आके दिखाना चाह रहा था कि इस टाइप की जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं लीड को रूफ से टाइट करने के लिए, तो ये जो थिकनेस कम थिकनेस वाली है उसकी चर्चा की गई है, जो कि थिकनेस की अगर बात करें तो लगभग 8 सेंटीमीटर इतनी होती है। तो इतनी मोटाई से कम नहीं होगी किसकी, जो पाटे की आप यूज करते हो। अब यहाँ पर आती है क्रॉस बार, जो नेक्स्ट सब रेगुलेशन में चर्चा किया गया है। तो क्रॉस बार के बारे में कहा गया है कि क्रॉस बार जो यूज करते हो आप, वो तो या तो प्रॉप के ऊपर खड़ी रहेगी, कॉग ऑन फिक्स्ड साइड ऑफ रोडवे इन द होल, यानी कि वो कॉग पे ऊपर खड़ी रहेगी, या फिर रोडवे के जो साइड्स हैं रूफ के नजदीक उनमें होल बना करके उसको फिक्स किया जाएगा। उस होल की जो डेप्थ होगी वो 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी, और उसमें लैगिंग जो डालेंगे रूफ से टाइट करने के लिए उनका इंटरवल जो होगा बार के ऊपर वो 1 मीटर से नॉट लेस देन 1 फॉर एवरी मीटर, प्रत्येक 1 मीटर में 1 से कम नहीं होगा, यानी 1 से अधिक आपको देनी है। तो ये फिर लेगिंग की बात आपने कर दी, तो ये लेगिंग को भी आप जो है पिक्चराइज करके समझ सकते हो। तो इसको मैं पिक्चर में ला करके समझाने का प्रयास करता हूं, आगे आप रीड कर लो। कॉग जो होगी ऑन नेचुरल फ्लोर पर होगी या सिक्योर फाउंडेशन, आप उसका फाउंडेशन को मजबूत करके फाउंडेशन लेवल करके आप उसके ऊपर कॉग लगाने का काम करोगे। एंड टाइट टू दी रूफ, और रूफ से अच्छे से टाइट की जाएगी। तो कॉग के बारे में भी हम लोग आके पिक्चर में ड्रॉ करके समझने का प्रयास करते हैं। जो टिम्बर इस्तेमाल होती है, स्लीपर इस्तेमाल होती है कॉग में, जिसको कॉगिंग मेंबर भी कहा जाता है, वो फॉर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में जब आप उसको कॉगिंग मेंगर की बात करते हो, स्लीपर की बात करते हो, तो वो जॉगल शेप की होनी चाहिए। 2 अपोजिट साइड्स को आप जो है कट करके उसको तैयार करोगे। उसी तरह से जब गोफ एज के ऊपर आप तैयार करते हो फॉर डिप्लेयरिंग 4 साइड्स ऑन स्लीपर एट गोफ एज, गोफ एज पर आप अगर कॉग लगा रहे हो तो वो 4 साइड से कटी हुई होनी चाहिए, यानी स्क्वायर पैटर्न में होना चाहिए उसका क्रॉस सेक्शन। तो ये आपके गोफ एज के पास की सपोर्ट के लिए जो स्लीपर की मेंबर होगी उसकी बताने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पे कॉगिंग मेंबर जो होती है वो नॉट लेस देन 1.2 मीटर होती है, यानी कि एक उसकी जो लंबाई होगी कॉगिंग मेंबर स्लीपर्स की 1.2 मीटर से कम नहीं होगी। कॉर्नर प्रॉप इरेक्टेड बिफोर कॉग, कॉग लगाने यानी स्लीपर लगाने के पहले आपको कॉर्नर प्रॉप जो है लगानी होगी, और उसके बाद जो है आप कॉग से लगाओगे कहां पर, एट द गो फेज के पास जब आप सपोर्ट करते हो। तो यहाँ पर इन इंक्लाइंड सिम में किस तरीके से सपोर्ट करनी है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। क्रैक और स्लिप और लेज के पास कैसे सपोर्ट करनी है उसको मैं बताऊंगा। स्टेप प्रॉप्स क्या होती है, और जो स्टेप प्रॉप्स होगी वो 1 मीटर के इंटरवल से अधिक पर नहीं लगाई जाएगी। सैंड किस तरीके से हम लोग गोफ को मैनेज करने के लिए सैंड फिलिंग करने का काम करते हैं, उसकी टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है फ्रेंड्स। तो ये रही आपकी सब सेटिंग ऑफ सपोर्ट के जो कीवर्ड और की नंबर थे, इनकी वीडियो द्वारा मैं